खबर रीवा जिले के लौर से है, जहां लौर थाना के सगरा तालाब के प्रांगण में स्थित हनुमान मंदिर में जूता पहनकर घुसने से मना करने पर आरोपियों ने पुजारी श्रीनिवास मिश्रा के साथ जमकर मारपीट की है। घटना देर रात की है, जहां देर रात तक हंगामा मचा रहा। स्थानीय लोगों ने पहुंचने पर विवाद को शांत कराया। बताया गया कि हनुमान मंदिर में मंगलवार को भागवत पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान भाजपा नेता शारदा सोनी वहां आ गए और जूता पहनकर मंदिर के चबूतरे पर चढ़ गए, जिस पर पुजारी श्रीनिवास मिश्रा ने उनको जूता उतारकर आने के लिए बोला। पुजारी की यह बात भाजपा नेता को नागवार गुजर गई। उन्होंने मंदिर परिसर में ही पुजारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना से मंदिर परिसर में हंगामा मच गया। शोर शराबा सुनकर वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर विवाद को शांत कराया। बाद में आरोपी को धमकाते हुए वहां से चले गए। पीड़ित पुजारी ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कल के दिनांक में कुछ उपद्रवी लोगों द्वारा मंदिर परिसर में रहने वाले गुरुजी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और मंदिर की मूर्ति के साथ भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो आपको जानकारी मिली है पूर्णतः सत्य जानकारी, क्योंकि मुझे भी यही पता चला है कि यहाँ पे शास्त्री जी द्वारा भागवत और यज्ञ का कार्य कराया जा रहा था, जिसमें उसकी तैयारी के लिए यहाँ पे कलश रखे हुए थे पूजन के लिए। तो जिस व्यक्ति द्वारा यह घटना कारित की गई है उस व्यक्ति के घर में सूदक पड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी अगर शुभ कार्य होता है तो वहाँ पे ये बचाया जाता है कि कोई अशुद्धता ना हो। तो शास्त्री जी द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए यह बोला गया कि भैया आप बगल से निकल जाइए, आप जूता पहन के इधर न आइए, इधर भगवान का कार्य चल रहा है। इस पे वह व्यक्ति आग बबूला होते हुए शास्त्री जी के साथ गाली गलौज किया और जहाँ तक उसका यह कहना था कि तुम जितने बड़े ब्राह्मण हो तो हम जानते हैं तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों को अपने जूते में रखते हैं। स्वाभाविक है अगर किसी ब्राह्मण के प्रति आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो उसको गलत लगेगा। तो शास्त्री जी ने यहाँ पे हाथ जोड़कर उसको बोला कि यहाँ पे हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, हम कोई राजनीति करने यहाँ पे नहीं आए हैं और आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करिए। तब वो अपने जनबल और जितने और लोग थे उनके साथ मिलकर शास्त्री के साथ अभद्रता किए। यहाँ तक कि जो हनुमान जी की मूर्ति है उसको खंडित करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया गया। रोके जाने पे जो शास्त्री जी के और यहाँ पे लोग शास्त्री जी के और काम करते हैं उनके हाथ में चोट पहुँचाई गई, जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से यह बहुत ही घृणास्पद कार्य है और ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जो भी दंडनीय अपराध हो उसको पूर्ण शासन को पूर्ण करना चाहिए। अगर शासन ना कर सके तो जो आम जनमानस है उनको इसमें कदम उठाना चाहिए, ताकि ऐसे शुभ कार्यों में कोई भी अगर असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति खलल डालने की कोशिश करता है तो उसको उसका दंड जरूर मिलना चाहिए। आपका परिचय? राजकुमार मिश्रा, ग्राम पताई, विशेषर जी। यहाँ आपके द्वारा बताया गया कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है कल। पहले आप अपना परिचय बताने का कष्ट करेंगे क्या? मेरा परिचय श्रीनिवास मिश्र, मूल निवासी ग्राम मिश्रगवा, थाना लौर, ग्राम पंचायत सरीसेंगर, हाल मुकाम देव तालाब, रामदरबार विद्यालय प्रांगण। मैं 2020 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन अपने स्वाभिमान और अपने सनातन संस्कृति और संस्कृत भाषा के प्रचार का शुभ संकल्प लेकर मैंने सगरा तालाब के पूर्वी छोर में स्थित हनुमान मंदिर का चयन करके अपने आचार्यगणों के साथ 18 पुराणों का क्रमिक संस्कृत वाचन एवं संस्कारों की चर्चा का शुभारंभ श्रीमद् देवी भागवतम से किया। उसके समापन किए दिन में श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हो रहा था, कलश यात्रा हो रही थी। सीता प्रसाद सोनी की श्रद्धेया माँ का स्वर्गवास हुआ। दीपदान देने के लिए अपने परिवार के साथ आए। मंदिर के नीचे परिसर से स्थान होते हुए भी जूता पहन करके ऊपर चढ़े। मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा उतार दीजिए फिर दर्शन कीजिए, पर वो शराब पी करके बिल्कुल अटेंशन जबरन आगे बढ़े और वहाँ जो कुंड की राख थी हवन की भस्मी उसको लात मारते हुए
और ये बोले कि तुम कौन होते हो रोकने वाले। मैं थोड़ा सख्ती से कहा कि नहीं भैया ऐसा मत करो, ये जगह यहाँ से चले जाओ, एक सीढ़ी नीचे से। कैसे छू दिए मादरचोद, तुम कौन होते हो। हमने कहा हम तो महिला नहीं कहेंगे, अब शब्द नहीं कहेंगे, वाणी है सरस्वती, उसका सदुपयोग करना चाहिए। खैर कोई बात, इतनी सी बात में उन्होंने अपने भाई भतीजे दोनों पुत्रों को, पड़ोसियों को फ़ोन कर दिया। हमारे नईगढ़ी रोड पहुँचते पहुँचते 10-12 की संख्या में लोग आए। हम थोड़ा सा भाग गए कि टाल दें, 1 आध घंटे बैठ जाएँ, शांत हो जाएँ। अशोक भारती के होटल में हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने बैठ गया। बैठे बैठे 1 घंटे बीत गया। बेचारे गरीब कलश यात्रा में बच्चे थे, ऐसा लगा प्रसाद कम ना हो। मैंने 5 किलो लाई भिजवाई। उस लाई को भी रास्ते से ही उस आतताई ने लौटवा दिया, हटो प्रसाद की जरूरत नहीं। पंडितों का छोड़ो, भागो यहाँ से, ये ढोंग नहीं चलेगा, चोंगा छोड़ो, यहाँ से बिल्कुल फूट लो। फिर हम सोचे हम चलें। जैसे ही मुझे उस शोर में देखे आते हुए, यहाँ से प्री प्लानिंग थी, 8 की संख्या में मोटरसाइकिल से रुक मादरचोद, रुक रुक रुक, आगे बात की बात पहुँच गए, घेर लिए और उनका प्री प्लान था, उन्होंने मारना शुरू किया। मुटका बांध के हड्डियों से, ईश्वर की कृपा थी बच गया, लेकिन एक साइड में गंभीर चोट है। आज ही रीवा जाऊंगा, स्पेशल एक्सरे और डॉक्टर की रिपोर्ट ला करके फिर इनकी आगे की स्थिति देखो। तो अब वो चारों ओर धमका रहे हैं। उनका लड़का मिला कल रात में, बैठिए गुरुजी, मजाक कर रहा था जैसे कोई वारदात नहीं हुई हो। उन्हें अपने धन का, मैं बीजेपी का लीडर हूँ, पद का, अपनी संपत्ति का, मूर्खता का बहुत बड़ा घमंड है। ये सनातन संस्कृति पे चोट हुआ, यहाँ तक कि बोले हम सब कलश फलश सब फेंक फाक ठिकाने कर देंगे, भाग जाओ यहाँ से। पंडितों को धमकाया, डराया, झंडा फेंक दिया। मैंने उसने मारा नहीं, ये हनुमान जी साक्षी हैं। मैंने प्रेम से झुक के माथा झुका के कहा, लेकिन हाथ चूंकि छू दिया उनको, छूने के नाते बोले बेटी जो तुम मादरचोद कौन होते छूने वाले। रिपोर्ट के लिए कहा गया मुझे, सबने कहा कि तुम सूचना दो पुलिस को, कोई वारदात हो सकती है। गए 10 बजे रात्रि, एक महाशय जी थे थाने में, बोले कोई है नहीं, आप लिखित लेके आओ, FIR हो जाएगी। थका मादा सुबह गया, लिख कर लेकर गया। ठीक है, सूचना दिया, लिखित रिसीप्ट लिया सादे कागज में। और इसके बाद हमने कहा हमारा मेडिकल, साथ में ये मेडिकल कराए। अब आज मेडिकल रिपोर्ट भी आई होगी और इसके बाद में फिर आगे अपने स्थल पे। हमारा तो ये है कि स्वधर्मी निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, निज आन मान मर्यादा का ध्यान रहे अभिमान। क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्मो वै विष्णु, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य अत्रायते महतो भयात्। इसलिए टीपू सुल्तान ने कहा था, जीना हो तो शेर की तरह जियो, चाहे 2 ही दिन जियो, भेड़ की तरह 100 वर्ष जीना बेकार है। अपनी मातृभूमि के लिए, राष्ट्रीय संगठन के लिए, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा को पुनरुज्जीवित करने के लिए, गति देने के लिए हम अपने शुभ संकल्प में आजीवन मृत्यु पर्यंत डटे रहेंगे। बस हमारा ही कहना है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि कलश था, पूजन चल रहा था, तो कलश कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि फेंक दिया गया उनके द्वारा, तो कैसे मान लिया कलश धोखे से लात लग गया हो या ढलक गया हो, छूट पाँव के पड़ने से एक किनारे पड़ा था। ये लोग थे तब उस समय। चलिए। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes.
classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7